सरपंच साहब, क्या मामला है और आज धरने पे क्यों बैठे आप? यहाँ एनएलसी एक लाइमस्टोन कंपनी है, नेशनल लाइमस्टोन कंपनी, जो पूर्व में 25 साल से ये बंद थी और 25 साल बाद इसको बिगर पब्लिक के जानकारी के, बिगर जनप्रतिनिधि को सूचना दी, बिगर लोगों को बताए, इन लोगों ने वापस एक बहुत बड़ी विशाल रूप से इन्होंने खनन चालू कर दिया, जिसका हमने लेके तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर, सीएमओ, पीएमओ तक सब पोर्टल पे भी शिकायत की, वर्बली जा के हम मिले भी, मंत्री, पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी से भी हम मिले, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले। इन लोगों ने 50 लड़के 40 लड़के अवैध जो होते हैं बदमाश प्रकृति के, उनको रख रखा है और इलीगल तरीके से माइंस चल रही है। बार बार हमने इनकी कॉपी नियमों की मांगी, हमें नहीं दी गई। 4 दिन पहले हमें कॉपी मिली तो उसमें डीपोल की इनको परमिशन नहीं है। इन्होंने डीजीएमएस में गलत तथ्य, गलत कागज़ देकर, गलत नक्शा देके एक ब्लॉक की डीपोल की इन्होंने परमिशन ले रखी है, जो भी इलीगल है। नक्शा इन्होंने गलत लगाया है, वहाँ कागज़ इन्होंने गलत पेश किए, पब्लिक इन्होंने दिखाई नहीं, कोई इनके पास परमिशन नहीं है, कोई कागज़ नहीं है। ये तो एक तरह से भय और गुंडागर्दी के पर्पज़ से इन्होंने यहाँ माइन से स्टार्ट कर दी, जिससे लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों की जान को खतरा है। पोल्यूशन बढ़ रहा है, डीपोल करते हैं, गाँव में दरारें आ गई, घर घर में लगभग 250 मकानों में यहाँ स्कूल चलती है, सरकारी 2 स्कूल हैं, उनकी दूरी भी स्कूलों की कम है, आंगनवाड़ी केंद्र पास में है, पंचायत भवन जर्जर हो गए, उनमें दरारें आ गई, स्कूल में कभी भी कोई नुकसान हो सकता है। बार बार हमने अधिकारियों को अवगत करा दिया, लोगों को, सभी को ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के मीडिया के माध्यम से लोगों को मैसेज दे दिया, अधिकारियों को दे दिया कि हमारा गाँव, पूरा आसपास का क्षेत्र जान मान का खतरा मंडरा रहा है, प्रदूषण हो रहा है। पर इस पर खनन माफिया दिन दहाड़े दादागिरी लेवलिंग से 40-50 लड़के नोक झोंक से निकलते हैं। गाँव की बहन बेटियां, मातृशक्ति सब भय के वापत में हम जी रहे हैं। इतनी बुरी हालत इस पंचायत की हो रही है। अभी प्रशासन से मिले, किस तरह का आश्वासन दिया उन्होंने? प्रशासन से हम मिले हैं तो उन्होंने एक कमेटी हमें बताई, कमेटी बनाई है, लेकिन कमेटी उनको एमी को बार बार कह रही है कि भाई जो नियम डीजीएमएस के हैं वो फॉलो कराओ। एमी कहीं ना कहीं इसमें मिला हुआ है, एमी कोई निष्पक्ष काम नहीं कर रहा। उसको ज़्यादा कहते हैं तो मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, ज़ोर से बात मत करो, मतलब दबाव बना रखा है। एमी को वो लोग खुद घर से ही साधन से लेके आते हैं, साधन से छोड़ते हैं। एमी को पूरा फेवर में ले रखा है, एमी कोई कागज़ नहीं देता है, हमें बताता नहीं है कि इसके नियम क्या है। जब पता चला कि 300 मीटर पे ब्लास्टिंग नहीं कर सकता तो ये आदमी अभी मौके प्रैक्टिकल पे जोड़ को खोद दिया और मौके पे गांव की आबादी से 40 मीटर पे डीपोल कर रहा है, जबकि 300 मीटर के डीजीएमएस ने नियम बताए हैं। ये नियम फॉलो भी नहीं कर रहा, जबकि सभी अधिकारियों को हमने अवगत भी करा दिया और ये तो मौके पे आज भी है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे कोई और इनको रोका नहीं जा रहा। आपने बताया कि कलेक्टर के जब तक रोकथाम के बाद भी जन्माष्टमी को इन्होंने कार्य चलाया। हाँ, कलेक्टर मैडम ने इनको आदेश एमी को कहा कि जब तक मुझे ये बताओ आप लाके कि कौन से पॉइंट पे ये ब्लास्टिंग करेंगे, किस हिसाब से माइन चलेगी, ये अभी इसको रुकवाओ। एमी ने इनको 5-7 बार मेरे सामने फ़ोन किया कि मशीनें बंद कर दो, कोई झगड़ा हो जाएगा गांव के साथ, आप बिगर ऐसे परमिशन से नहीं चलाओगे, कलेक्टर मैडम के आदेश है। ये नहीं माने। मैं वहाँ से कलेक्टर एमी के पास से वापस गाँव में आया तो इनको मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से एमी को दिखाया, देखो साहब ये मशीनें बंद नहीं कर रहे लोग। तो फिर पब्लिक गांव जाकर उन मशीनों को बंद कराई तो झूठे मुकदमे लगा दिए। फिर ठीक 4 दिन बाद जन्माष्टमी के दिन जो छुट्टी होती है, श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन था, उस दिन इन लोगों ने मशीनें चला दी। धरने पर बैठे लोग वहाँ जाकर मशीनों को बंद कराई तो इन लोगों ने SC ST के गाँव के 1-2 आदमी को अपनी तरफ करके उनकी तरफ से गाँव के ऊपर मुकदमे लगवा दिए और गाँव को भय में अगवा इन पे मुकदमे लगा दो। झूठे परेशान SHO जाते इनके मुकदमे दर्ज करता है। अभी 18 दिन तो आप बता रहे होगे, अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो आगे क्या, अगला कदम क्या होगा आपका? भाई सरकार हमारी मांग मानेगी, हमें विश्वास है, क्योंकि गलत काम सरकार नहीं चाहेगी, लेकिन पता नहीं सरकार किस दबाव में है, यहाँ के प्रशासन किस दबाव में आ रहा है। उनको पता है कि ये इलीगल माइन चल रही है। यहाँ के विधायक पटेल जी ने भी प्रशासन को कहा कि भाई ये गलत काम हो रहा है। हमारे पड़ोसी विधायक कुलदीप धनखड़ ने भी कहा है कि माइंस गलत चल रही है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। उसके कहने के बाद संजय जी पर्यावरण मंत्री ने भी आदेश दिए हैं। उसके बाद इन लोगों ने एक कमेटी बनाई है डीएम साहब ने, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार, एमी, DYSP,
SHO 5 आदमियों की कमेटी हमारे पास आई और एमी को इन्होंने कहा भी जो नियम से है वो नियम फॉलो कराओ, पर एमी नियम फॉलो नहीं करवा रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कि विराटनगर विधायक, कोटपुतली विधायक और मंत्री संजय शर्मा ने भी जब अगर आपकी अप्रोच की है, तो उम्मीद एक लगाई जा सकती है आपकी तरफ। हाँ, उम्मीद हमें है, पर हमें तो देखो वैसे मरना है भाई, पब्लिक को ब्लास्टिंग से मरना है, प्रदूषण से मरना है, इस खनन से मरना है। तो हम बैठे हैं धरने पे, अगर हमारी सुनाई नहीं होगी तो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, कलेक्टर का घेराव करेंगे, जिला मुख्यालय पर हम अपनी आपत्ति और भी 1-2 बार हमने दर्ज भी करा दी, और भी ताकत से कराएंगे। फिर नहीं होगा तो भाई मरना तो हमें है, ये तो सुनिश्चित है कि ये खनन माफिया मारेंगे पब्लिक को। भाई पब्लिक हित में भी प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। इतनी कौन कौन से क्षेत्र पे ज्यादा इस जो खनन हो रहा है अवैध, इसको नुकसान कितने क्षेत्र को है, कौन कौन से गांव, कौन कौन सा क्षेत्र इसमें सम्मिलित रहेगा? इसमें मैं आपको बता दूं कि मूलतः कुजोता ग्राम पंचायत, जिसकी जनसंख्या 8,000 के आसपास, 9,000 के आसपास है। भैंसलाना ग्राम पंचायत बिल्कुल सटीक जहां ब्लास्टिंग कर रहे हैं उससे मात्र 150-200 मीटर पे है। उस गांव की 6,000 जनसंख्या है। इसके साथ में ही फिर पवाना पड़ता है, उसकी जनसंख्या 8-10,000 है। इसके साथ फिर इधर आज नेशनल हाईवे NH8 के नज़दीक ये ढाणिया पड़ गई, मोहनपुरा, जोधपुरा, ये थोड़ा ही महरमपुर ये पड़ गए। कम से कम नहीं तो 25,000 आदमियों की जान और पेवर खतरे में है, जिसमें और ये हैवी ब्लास्टिंग करते हैं। जो अपना जो 4 इंची का बोर होता है कुएं के लिए, पानी के लिए करते हैं, उसमें ये 80 फीट 70 फीट गहरा बोर करते हैं बारूद टिका के, और उसमें बहुत हैवी ब्लास्टिंग करते हैं, जिसमें हमें एकदम ये महसूस होता है कि मकान गिर गया। सब चिमक जाते हैं जब ब्लास्टिंग होती है, और उसकी बदबू इतनी बुरी आती है, उस स्मेल, कि आदमी मरने की स्थिति में आ जाता है। ये कल को इस तरह का कोई भी हादसा होता है तो निश्चित रूप से यहाँ इसकी जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप प्रशासन को ठहराएंगे? हाँ, अगर इसका हमने प्रशासन को अवगत कराया, 12 महीने से करा रहे हैं, अधिकारी बंद कर जाते हैं, पाबंद कर जाते हैं, फिर चल रही है। अगर कोई होगा तो उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। भाई भूमाफिया होगा तो हम कर भी नहीं सकते। ये तो बंदूक की नोक पे वैसे भी घूम रहे, 40-50 लड़के रखते हैं। पूरी भलेस पहाड़ी की टीम यहाँ लगी हुई है, भलेस गुजर की, बाकायदा बोलेरो में 20-30-40 लड़के घूमते रहते हैं। धमकी भी, एक आदमी ने धमकी भी दी है, महेंद्र मीणा हमारा जो एक सहयोगी है, SC/ST का कार्यकर्ता है यहाँ का, उसको मेरे सामने उसके बारे में धमकी दी, इसके हाथ पैर तोड़ देंगे सरपंच, ये ज़्यादा नकर चकर करता है एमी और मेरी मौजूदगी में। तो इससे ज़्यादा और क्या होगा कि एमी के सामने कोई धमकी दे रहा है एमी। तो लगता है कि धरना प्रदर्शन का हमारा समाधान के बजाय डराया धमकाया जा रहा है। हाँ, ताकि कि ये बहुत, जब अधिकारियों के पास भी जाते हैं कई बार तो ऐसे टेंशन में आ जाते हैं कि साहब बहुत बड़ा हाथ है इसमें, बीजेपी के बहुत बड़े राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। एक खौफ बना रखा है इन लोगों ने। अधिकारियों को पता नहीं कहाँ से क्या फ़ोन कराते हैं, बड़े बड़े फ़ोन आ जाते हैं तो अधिकारी भी एक्टिव होते हैं, पर पता नहीं फिर ठंडे पड़ जाते हैं। क्या ऐसा इश्यू है? SDM ने हमारी काफ़ी मदद की, ADM ने भी की, 2-3 बार SDM आया, इनको पाबंद भी करके गया, लेकिन पता नहीं काम कार्रवाई हो ही नहीं रही कुछ।